हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। तो डेली की तरह आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लाए हैं। तो आइए बिना ना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट वो लिखा है 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 डॉट डॉट मतलब पूरा दिया है यहाँ तक 13 × 15 तक। तो बोल रहा है इसका हमको वैल्यू बताना। तो पहले इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला वाला जो हमारा तरीका रहेगा वो उसको हम एकदम डिटेल में बताएंगे, और जो दूसरा तरीका रहेगा उसको हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो आइए हम पहला तरीका देखते हैं इसको। पहले ये देखिए कि इनके बीच का डिफरेंट कितने का चल रहा है। देखिए यहाँ पे इनके बीच है 2, यहाँ पे भी कितने का है 2, मतलब यहाँ पे भी कितने का है 2, बीच कितना है 2, यानी बीच का डिफरेंट क्या है? समान है। जब बीच का डिफरेंट हमारा समान है तो इसका देखिए जो बड़ा वाला तरीका है उसको हम बता रहे हैं। इसका एक होता है 1/में डिफरेंट, 1/में डिफरेंट, अब ब्रैकेट में 1/में फर्स्ट टर्म या फर्स्ट हो गया, अब प्लस 1/में लास्ट। इसका आपको क्या बताया? देखिए बीच का डिफरेंट क्या था? समान था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसका जो डिटेल वाला तरीका होता है इसको हम लिखते हैं 1/में डिफरेंट, ब्रैकेट में 1/में फर्स्ट टर्म प्लस 1/में लास्ट टर्म। तो देखिए इनके बीच का डिफरेंट कितने का है? बीच का डिफरेंट कितने का चल रहा है? देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो बीच का डिफरेंट कितने का है? 2 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2। और देखिए फर्स्ट नंबर हमारा कितना है? 3। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 3। फर्स्ट नंबर क्या है? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 और माइनस लास्ट टर्म क्या है? 15। लास्ट टर्म क्या है बच्चा? 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/15 और 1/2। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 15 और 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15, इतना हो गया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 इंटू 4/15। कितना है? 1/2 इंटू 4/15। और जब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे तो इधर 2 1 का 2, 2 दूनी के 4, कितना आया है मेरा? इसको काटने पिटने पर 2/15, यानी 2/15 क्या है इसका आंसर। आइए इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका ना शॉर्ट ट्रिक हम इधर देखते हैं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है बच्चों? देखिए इसमें कितने टर्म हैं। टर्म हम देख रहे हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 टर्म कितने हैं? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टर्म कितने हैं? 6 टर्म कितने हैं? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टर्म यानी कि 6 अपान लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या क्या है हमारा? 3 है। पहली संख्या क्या है? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है हमारा? 15, जिसको हम 2 से काटेंगे, अरे 3 से काटेंगे, 3 1 का 3 और 3 दूना के 6, कितना आया? 2/15। इसको हम फिर से आपको बता दे रहे हैं हमने किया क्या है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन हमको पूछे इसका आंसर, तो हमको सिंपली करना क्या है। देखिए इनके पहले बीच का देखिए डिफरेंट कितने का चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यानी इसके बीच का डिफरेंट क्या है? समान है। तो इसका मतलब जो लॉन्ग वाला तरीका था तो हमने इसको यहाँ पे बताया आपको 1/में डिफरेंट, ब्रैकेट में 1/में फर्स्ट नंबर प्लस 1/में लास्ट नंबर। अब देखिए हमारा डिफरेंट कितने का चल रहा था? 2 का, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया ब्रैकेट में। अब फर्स्ट नंबर क्या था हमारा? 3, तो यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस लास्ट नंबर क्या था? 15 था। लास्ट नंबर क्या था? 15 था, तो यहाँ में 15 लिख दिया। जब इसको हमने कैलकुलेशन इसका सॉल्व किया तो इतना हमारा आया, और इसको काटने पिटने पर यहाँ पर 2/15 आया। और इसी का हमने शॉर्ट ट्रिक क्या देखा? देखिए यहाँ पर जब शॉर्ट ट्रिक बताया कितने टर्म है? टोटल 6 टर्म है। देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल टर्म कितने हैं? 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा। इसका शॉर्ट ट्रिक 6 हो गया अपान फर्स्ट नंबर क्या था? 3 था, तो हम यहाँ पे 3 लिख किया। लास्ट नंबर क्या था? 15 लिख दिया। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो 2/15 आंसर आ गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रुकिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से आपको बता दे रहे हैं, जब भी एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन पूछो ना तो आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। ये जो आपको ये तरीका बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन ये तरीका ना आपको बहुत ही आसान बनाएगा, इसलिए एग्जाम में ये वाला ट्रिक फॉलो कीजिएगा। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है ना, वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हम 2 तरीका बताए थे। देखिए ये था हमारा लॉन्ग तरीका और ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक।
तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ना कि बड़ा वाला ट्रिक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये दशमलव नहीं है, ये इंटू है, यानी 2 इंटू 5 लिखा है, 5 इंटू 7, 8 इंटू 11, मतलब डॉट डॉट कहाँ तक क्या है, 26 इंटू 29। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ट्रिक बताएं। टोटल नंबर पहले काउंट करते हैं, क्या करते हैं, टोटल नंबर गिनते हैं। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 के बाद क्या आएगा हमारा, 20 आएगा, फिर 23 आएगा। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने काउंट कर लिया टोटल नंबर कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर कितने हैं, 9। टोटल नंबर कितने हैं, 9। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, टर्म कितने हैं हमारे बच्चा, 9। टर्म कितने हैं, 9। तो हमने 9 लिख दिया। और ट्रिक क्या बताया था, पहली संख्या, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 2, पहली संख्या क्या है, 2, और लास्ट नंबर क्या है, 29, यानी कि 29। कितना है, 29। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए किससे कटेगा, पहले ये नंबर किसी से नहीं कटेगा, तो इसलिए इसका हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 9 और 29 में 2, जब 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 58। और जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। हम फिर से बता दे रहे हैं हमने किया क्या, इसमें पहले टोटल नंबर हमने काउंट किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हैं, 9। तो हमने लिख दिया टोटल नंबर। अब पहली संख्या यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, 2, और लास्ट नंबर कितना है, 29। तो यहाँ पे हमने 29 लिख दिया है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है, 9/58, जो कि ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा की तरह है, तो इसलिए इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से जा रहे हैं करने। तो देखिए पहले इसमें गिनिए टर्म कितने हैं, क्या टर्म कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, टर्म कितने हैं, 5। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 5। टोटल टर्म कितने थे, 5, हमने 5 लिख दिया। अब पहली संख्या क्या है, 1, पहली संख्या क्या है, 1, और गुणा के लास्ट नंबर, यानी कि लास्ट नंबर क्या है हमारा, 21। तो यहाँ पर हमने 21 लिख दिया। और ये तो कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, 5/21। कितना आ जाएगा, 5/21, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने क्या किया, हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। इसमें हमने काउंट किया है टोटल टर्म कितने, टोटल टर्म हमारे थे 5। अब पहली संख्या क्या था, 1, और गुणा के लास्ट वाला नंबर कितना था हमारा, और 21, यानी कि 21। और जब इसको हम सॉल्व किए तो कितना आ गया, 5/21, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा भी बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरह ही, लेकिन देखिए आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये देखिए ना, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिखते हैं, 3 इंटू 4 हम लिख सकते हैं, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा के 9 लिख सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें हम क्या बताए थे, अंतर कितने का, अंतर देखिए समान, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यानी जहाँ पे भी देखिए अंतर क्या है, समान, यानी कि इनके बीच का डिफरेंट क्या है, समान है। तो इसमें हम ट्रिक क्या बताए थे, टर्म, टोटल टर्म काउंट करते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने भैया, टोटल टर्म कितने हैं, 8। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, सिंपली हमको 8 लिख देना है। अब देखिए पहली संख्या, यानी फर्स्ट क्या है हमारा, 1, पहली संख्या क्या है, 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, इनटू लास्ट नंबर क्या है हमारा, 9। तो क्या लिखना है, लास्ट नंबर 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8/9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट है। हम क्या किए, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो पहले इसको देखिए, उसके मतलब उसका फैक्टर कितना है। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 का बन रहा था, और बीच का डिफरेंट भी समान था। तो हमने ट्रिक क्या बताया था भैया, टोटल टर्म गिन लेते हैं। टोटल टर्म थे हमारे 8, अब पहली संख्या, पान में पहली संख्या इनटू लास्ट नंबर क्या था, यानी कि अंतिम संख्या 9। और जब इसको हम सॉल्व किए तो कितना आया, 8/9, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। हम क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो आइए हम करते हैं। देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। और 56 को हम
7 गुणे 8 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 12 लिख सकते हैं। 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 पा जाएंगे। बीच का डिफरेंट क्या है, समान है। बीच का डिफरेंट क्या है, समान है। तो हमने ट्रिक क्या बताया था भैया, पूरा टोटल टर्म काउंट करते हैं। 1 2 मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो देखिए तुक्का लगाने का ट्रिक बता दे रहे हैं। टोटल टर्म कितने थे, 7 थे। देखिए ऑप्शन नंबर में कितनी 7 दिख रहा है। इस प्रकार आप काउंट कर ऑप्शन नंबर डी बता सकते हैं। लेकिन आपको यदि पूरा इसको सॉल्व करना है तो टोटल टर्म कितने थे, 7 थे। 7 और बटा के पहली संख्या क्या था 5 और लास्ट नंबर क्या था हमारा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 12 में 5 करेंगे तो 12 पंजे 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हम फिर से बता दे रहे हैं हमने किया क्या है। पहले हमने इसको फैक्टर में मतलब इसको हमने फैक्टर बनाकर इसको तोड़ा तो टोटल टर्म कितने थे, 7 थे। अब पहली संख्या अंतिम संख्या 12, इसको हमें सॉल्व पे कितना आया 7 बटा के 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 5 की तरह ही है, जिसको पहले हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा के 6। एग्जाम में ना आपको पूरा का पूरा तोड़ना नहीं है फैक्टर में, पहली संख्या तोड़ लीजिएगा और लास्ट वाला डिजिट तोड़ लीजिएगा। तो और हम 182 को कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणा के 14। फिर हम काउंट करेंगे टोटल नंबर। देखिए टोटल नंबर कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में यानी है नहीं हमारा कितना आ जाएगा 156। मतलब हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें हमारी गलती है। रुकिए इसको बना दे रहे हैं अभी। देखिए हमने बना दिया। देखिए इसमें टोटल टर्म काउंट करेंगे कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में टोटल टर्म आना चाहिए 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपको यदि सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहला यानी डिफरेंट अरे टोटल टर्म में कितना है हमारा 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9। अब पहली संख्या क्या था 5, तो हमने 5 लिख दिया। और लास्ट डिजिट क्या था हमारा 14, हमने इसको कर दिया। और 9 बटा के कितना आ गया 14 25 70, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो आप पहले देखिए हमारा ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं। यदि ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो फिर इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका है। तो इसको हम आसान तरीके से जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी आपको तीन टर्म में आपको दे दे क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पे 3 टर्म है। इसके पहले हम जितने भी क्वेश्चन करवाएं इसमें 2 ही टर्म था, लेकिन इसमें क्या है 3 टर्म है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे सब में क्या है 3 का मतलब 3 टर्म है। तो इसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना तो आपको ना सबसे पहले ना लिख देना 1/4, अपने से लिख देना 1/4। मतलब इसका ट्रिक है 1/4 इंटू मतलब ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये जो पहला डिजिट है ना लास्ट का पहला डिजिट क्या लिख देना 4 अपान, और जो ये 5 और 6 है ना इसको हम नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे नीचे। और देखिए 6 के बाद क्या आता है 7, 6 के बाद क्या आता है 7, तो इस 7 को हम ना ऊपर लिखेंगे। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये 4 से ये 4 हमारा खत्म हो गया और 7 बटा के 5 छक्का 30 कितना आ गया, यानी 5 6 30, 7 बटा के 30 हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। हम इसको फिर से बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। जब भी आपको एग्जाम में ना 3 टर्म कर इस क्वेश्चन पूछे, देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे भी मतलब क्वेश्चन में 3 टर्म से दिया, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको 1/4 अपने से लिख देना। क्या लिखना है 1/4, आपको 1/4 अपने से लिख देना है, फिर ब्रैकेट लगाना है। फिर देखिए जो पहली सबसे लास्ट का पहला संख्या है ना 4, यहाँ पे कोई भी संख्या रहता है आपको वो लिख देना। हमने यहाँ पे 4 लिख दिया अपान, और जो 5 और 6 इसको अपान में आप नीचे लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे फिर ये जो देख रहे हैं ना लास्ट नंबर अपान का, उसको 6 के बाद क्या था 7, हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर इसको हम 4 से 4 काट दिए, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना है 7 बटा के 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। ऐसे क्वेश्चन को ना अपने माइंड में भी कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पे भी देखिए 3 टर्म है, तो हमने क्या बोला कि आपको कितना लिखना है अपने से 1/4 यानी 1/4। और सब लास्ट नंबर का पहला संख्या क्या है 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। और देखिए यहाँ पे जो 6 7 है इसको हमको क्या लिखना है नीचे, 6 × 7 के बाद क्या आता है 8, जो 8 है उसको हमको ऊपर लिख लेना है।
इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से पहले काट रहे हैं, 4 का 4, 4 दूनी के 8, 2 का 2, 2 3 का 6, इसको काटे कितना गया 5/21, 5/21, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम इसको फिर से क्वेश्चन को बता दे रहे हैं हमने किया क्या है। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल 7 के तरह ही है। आपको ना देखिए पहले आपको मतलब करना क्या, 1/4 अपने से लिख देना, 1/4 अंतिम संख्या का पहला नंबर का था 5, अब 5 और जो 6 के साथ हमने कहा, अरे 6 इंटू मतलब 6 गुणा के साथ हमने लिखा है, यहाँ पे था हमने ये लिखा, 7 के बाद का 8 को हमने इसको ऊपर लिखना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/21, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को तो बहुत सारे बच्चे देखकर पहले ही डर गए होंगे क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर हमारा 8, 7 की तरह क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। पहले इसमें देखिए टर्म कितने थे, टर्म हमारे कितने हैं, 3 का टर्म है। तो हमने क्या बोला कि आपको 1/4 अपने से लिखना है, क्या लिखना है 1/4, तो 1/4 अपने से यहाँ पे लिख दीजिए। लास्ट नंबर का पहला संख्या क्या है हमारा n, तो n को आप ऊपर लिख दीजिए, n हो गया। अपान क्या लिख सकते हैं फिर, ये जो n+2 n+1 n+2 को आपको नीचे लिखना है, n+1 हो गया हमारा, n+2 हो गया। फिर n+2 के बाद क्या आता है n+3, तो यहाँ पर आप n+3। देखिए ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपको सिंपली करना क्या था, आपको 1/4 तो हमने बताया ही, आपको 1/4 लिख देना है। लास्ट नंबर का पहला संख्या क्या था n, हमने यहाँ पे n लिखा, फिर उसके अपान में क्या लिखना था n+2 n+1 n+2, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर n+2 के बाद क्या आता है n+3, तो यहाँ पे हमने n+3 लिया, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है ना, वो मतलब ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन, तो दूसरा टाइप था, ये दूसरा टाइप है। तो आपको पहले ये काउंट करना है, दो कितनी बार है, दो देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5, दो कितनी बार है 5, यानी 2 की पावर 5। इसको जब सॉल्व करेंगे यानी 2 × 1 2 3 4 5, और इसको हम मतलब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो आपको सिंपली करना क्या है ना, 2 लिखना है, और 2 के घाते मतलब 2 के पावर 32 लिखना है, और इसमें से 32 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 31। हम आपको इधर बता दे रहे हैं, 2 लिखना है, और 32 में से ना 1 घटाना है, क्या करना है 1 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमने किया क्या आपको फिर से बता दे, इसमें ना आपको पहले काउंट करना है 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार था 5 बार, तो यानी हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है 32, 2 के घाते 5 को सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 32, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 32 लिख दिया। अब फिर आपको करना क्या है ना, 2 के घाते 32 लिखना है, उसमें से 1 घटाना है, जो घटाएंगे ना उसको आपको ऊपर लिखना है, यानी अंश में लिखना है, तो कितना हो जाएगा 2 के घाते 31/32, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को ना आप ना माइंड में सॉल्व करिएगा तो बेटर रहेगा एग्जाम के टाइम में, हम आपको ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 से बिल्कुल ही अलग है। आपको ना ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि मतलब हमारा 2 के घाते कितना लिखना है, मतलब 3 कितनी बार है 4 बार, हमने 3 4 बार लिख दिया भाई, 81 आ गया, सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 81, 2 के पावर 81 लिखेंगे, उसमें से घटाएंगे 80। यह तरीका आपका बिल्कुल गलत है। आप करना क्या है ना, देखिए हम इधर बता दे रहे हैं, आपको करना क्या है ना, पहले ये देखिए 2 के मतलब आपको लिखना है 2 नीचे लिखना है, और देखिए मतलब 3 कितनी बार है, 3 के घाते 4 कितनी बार है 1 2 3 4, मतलब 3 की पावर कितनी बार 4 है, अरे 3 के पावर सॉरी 3 के घाते कितनी बार 3 है, मतलब 3 के घाते 4 बार 3 है, तो यहाँ पे हमने लिखना है 3, इधर हम लिख दे रहे हैं सॉरी 2 के घाते 3 के घाते 4, ये हो गया। फिर ना आपको देखिए 3 के घाते हमने 4 लिखा, उसमें से ना आपको 1 घटाना है, उसको 1 घटा कर ऊपर लिखना है, मतलब इसमें से 1 घटाएंगे तो 3 के पावर कितना आ जाएगा 3। फिर आपको ना इसका रिवर्स कर कर लिखना है, यानी 3 के घाते 2
तब तक लिखना है जब तक जीरो ना आ जाए, तब तक लिखना है तब तक जीरो ना आ जाए। फिर तीन के खाते प्लस तीन के खाते एक प्लस तीन के खाते जीरो, ये हो गया। फिर इसको हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं नीचे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दो के खाते ना 81, दो के खाते 81 अपान, अरे ऊपर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करें यानी तीन के खाते जीरो का मान कितना होता है, जब किसी खाते जीरो रहता है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, एक आता है। क्या आता है, एक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक प्लस और तीन का खाते यानी तीन, और तीन का स्क्वायर कितना होता है 9, तीन का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। और तीन के खाते तीन का मान कितना होता है 27, कितना 27, तो यहाँ पे 27 लिख दिया। अब फिर इसको हम सारा का सारा ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 40, नीचे आएगा 81 और बटा के अलग स्क्वायर हो जाएगा। दो यहाँ पे, हमने दो यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, कोई मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को हम फिर से बताते रहे, स्क्रीन कट रहा था हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए ये हमारा ऊपर था क्वेश्चन, इसको हमको ना अलग तरीके से सॉल्व करना था। पहले हमने दो यहाँ पे था, हमने यहाँ पे दो लिख दिया। और देखिए तीन जो है ना कितनी बार है, तीन कितनी बार है, तीन हमारा 4 बार था तो हमने तीन खाते 4 लिख दिया। फिर इसको हम इसके ऊपर ना तीन खाते 4 में से घटाकर तीन के खाते 3 हो गया, इसका हमको रिवर्स लिखना है जब तक जीरो ना आ जाए। हम इसको यहाँ पे यहाँ तक लिखे। फिर देखिए तीन के खाते जीरो का मान हमेशा एक होता है, तीन के खाते एक का मान होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, तीन खाते 3 का मान 27। हमने सारा का ऐड किया 40, नीचे क्या था दो खाते 81, वही हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर, जो कि डी बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसका हम सेपरेट एक वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करवा दे रहे हैं। देखिए जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए ना तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, क्या लिखा है 2, तो आपको मतलब 63 का ऐसा फैक्टर करना है कि तो है 63 का ऐसा फैक्टर करना है कि उनके बीच का डिफरेंट क्या है 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 9 लिख सकते हैं। देखिए 9 7 63, इनके बीच का डिफरेंट भी 2 आ रहा है कि नहीं, 7 और 9 के बीच का डिफरेंट क्या आ रहा है 2। और देखिए साइन किसका है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे सब में साइन प्लस का समान चल रहा है। ये जब प्लस साइन प्लस का समान चल रहा हो ना तो सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ सेम है, लेकिन बस साइन का डिफरेंट है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है ना वो सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह था, बस यहाँ पे साइन का अंतर है। देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है 2, तो हमको 63 का ऐसा फैक्टर लेना है कि जिनके बीच का डिफरेंट क्या हो 2। तो यहाँ पे भी हम फिर से क्या लिख सकते हैं 7 और 9 लिख सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंट कितने का है 2 का है। तो देखिए यहाँ पे साइन जब माइनस का रहा है तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, जब साइन प्लस का रहे तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं, और जब साइन माइनस का रहे ना तो छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है करेक्ट है। जब माइनस का साइन रहे तो छोटी वाला संख्या लेते हैं, जब प्लस का साइन रहे तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यानी कि हमको ऐसा फैक्टर लेना है जिनके बीच का डिफरेंट का हो 2 है। तो 35 को हम 7 गुणा के 5 लिख सकते हैं, 7 गुणा के 5, और देखिए इनके बीच का डिफरेंट भी 2 है। तो यहाँ पे देखिए साइन किसका है प्लस का साइन किसका है प्लस का, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना 2 लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 लिखा है और साइन किसका है प्लस का ही है। तो हमको 143 का ऐसा फैक्टर लेना है जिनके बीच का डिफरेंट का हो 2 हो। तो हम 11 गुणे 13 लेंगे ना तो इनके बीच का डिफरेंट क्या आएगा 2 आएगा ही। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 13 है, क्या है 13 है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा, अरे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी प्लस का साइन रहे तो बड़ी वाली संख्या लेना है, और जब माइनस का साइन रहे तो छोटी वाली संख्या लेना है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 की
कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इनके बीच क्या लिखा है, 2 किसका है, माइनस का। यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2। साइन किसका है, माइनस का है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका ऐसा फैक्टर लेना है जिनके बीच का डिफरेंट का हो। तो 11 गुणे 13 लेंगे, 11 गुणा के 13। तो देखिए साइन किसका है, माइनस का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब माइनस साइन रहता है तो छोटी वाली लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन ना कमेंट में दे रहे हैं, आंसर कमेंट में लिखकर बताना है। पहला हमारा ये क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में कर बताना है। यदि आपको ये वाला मतलब ये क्वेश्चन ना आ रहा हो ना, तो हमने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका है, जो कि ये क्वेश्चन को हमने मतलब अपने प्लेलिस्ट जो हमने वीडियो बनाया है उसमें हमने बताया है। तो यदि आपको वो ये क्वेश्चन ना आए तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। इसका हम वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आपको कमेंट में कर बताना है। इस क्वेश्चन को फैक्टर करना है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा, तो यानी बीच का डिफरेंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। तो आपको यानी 30 का ऐसा फैक्टर करना है जिनके बीच का क्या हो, डिफरेंट 1 हो। आप 6 और 5 लिख सकते हैं। ऑप्शन का आंसर आप कमेंट में कर बताइए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कमेंट में कर बताने के लिए। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में कर बताना है, भागना नहीं है, कमेंट में कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।